बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो सभी लोग। अपन अब नया चैप्टर पढ़ेंगे आज एग्रीकल्चर में और चैप्टर नंबर है 8वां। चैप्टर का नाम है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। क्या नाम है? उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। ठीक है, 4 नंबर का ये चैप्टर है। टोटल कितने नंबर का है ये? 4 नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर उर्वरकों की बात करेंगे। उर्वरक होते क्या हैं? ठीक है, तो उर्वरक वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उत्पादन कारखानों में किया जाता है। ध्यान से सुनना, उर्वरक वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जिनका उत्पादन कारखानों में किया जाता है तथा जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। एक तो उत्पादन कहाँ किया जाए? कारखानों में। पहली बात तो यह ये अकार्बनिक होने चाहिए। ठीक है, और उत्पादन कहाँ हो इनका? कारखानों में हो। ठीक है, कहाँ उत्पादन हो? कारखानों में इनका उत्पादन हो। ये अकार्बनिक होने चाहिए और साथ में इनमें पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। और जो पौधों की वृद्धि, साथ में एक और शब्द पौधों की वृद्धि में सहायक होने चाहिए। ये 4 गुण अगर है तो वो क्या कहलाएगा? उर्वरक। कौन कौन से गुण? एक तो अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होने चाहिए जो कहाँ जिनका उत्पादन हो? कारखानों में। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए और जो पौधों की वृद्धि में सहायक होनी चाहिए। तो इससे मिलकर के एक परिभाषा बन जाएगी, वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जिनका उत्पादन कारखानों में होता है या कारखानों में किया जाता है तथा जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। अगर उर्वरकों का अपन वर्गीकरण की बात करेंगे तो उर्वरकों को कितने 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखें, एक तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फेट युक्त उर्वरक, तीसरा पोटेशियम युक्त उर्वरक, चौथा यौगिक उर्वरक और 5वां एकल उर्वरक। ठीक है, कितने भाग हैं? उर्वरकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? उर्वरकों को कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फेट युक्त उर्वरक, पोटेशियम युक्त उर्वरक, यौगिक उर्वरक और एकल उर्वरक। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक हैं उनको वापिस 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो अमोनियम युक्त उर्वरक, अमोनियम युक्त उर्वरक, दूसरा नाइट्रेट उर्वरक, तीसरा अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। मतलब एक तो जिसमें केवल अमोनियम आयन उपस्थित हो, दूसरे में नाइट्रेट आयन उपस्थित हो, तीसरे में अमोनियम आयन भी उपस्थित हो, नाइट्रेट आयन भी उपस्थित हो और चौथे में अमाइड आयन, अमाइड उपस्थित हो, CONH2 समूह उपस्थित हो। तो इस आधार पर अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक, अमाइड उर्वरक। ठीक है, ये है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्रकार। अगर फास्फेट युक्त उर्वरकों की बात करेंगे तो इनको 3 भागों में बांटा है। फास्फेट युक्त उर्वरकों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से? एक है जल में विलय, ठीक है, दूसरा है साइट्रिक अम्ल में विलय। पहला जल में विलय, दूसरा साइट्रिक अम्ल विलय और तीसरा जल और साइट्रिक अम्ल दोनों में ही अविलय। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम युक्त जो उर्वरक है उसको 2 भागों में बांटा। एक क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक और दूसरा क्लोराइड विहीन पोटेशियम उर्वरक। कितने भाग हैं पोटेशियम उर्वरक के? 2 भाग हैं, क्लोराइड युक्त और दूसरा क्लोराइड विहीन। क्लियर? तो ये क्या है? उर्वरकों की परिभाषा और उर्वरकों का वर्गीकरण। अब इसमें पहला पढ़ते हैं अपन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। पहला क्या है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। तो पहला है अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अमोनियम उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में उपस्थित
होती है, ठीक है। और ये अमोनियम जो आयन है जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो मृदा के सूक्ष्म कणों से चिपक जाती है, मृदा के सूक्ष्म कणों से चिपक जाती है, ठीक है, जिसके कारण निक्षालन द्वारा इन उर्वरकों की हानि नहीं होती है, इसके कारण निक्षालन लीचिंग के द्वारा हानि नहीं होती है। इन उर्वरकों का उपयोग, या ये कहते हैं कि अमोनियम उर्वरकों का उपयोग जल से भरे हुए खेतों में किया जाता है। मतलब जल से भरे हुए खेतों का मतलब ये जो उर्वरक हैं ये धान की खेती के लिए या फसल के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। इसके लिए धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं और इनका इन उर्वरकों का भूमि पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है, इन उर्वरकों का भूमि पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी होती है 20.5%। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना परसेंट है 20.5% और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है 25%। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है 25%, ठीक है। दूसरा नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरकों में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट आयनों के रूप में पाई जाती है। नाइट्रेट उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट आयनों के रूप में पाई जाती है और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयनों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ये जो नाइट्रेट आयन उर्वरक होते हैं ये जल में शीघ्र ही विलय होते हैं। नाइट्रेट आयन उर्वरक जल में शीघ्र ही विलय होते हैं, इसलिए ये पौधों को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए ये पौधों को शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। इनका प्रभाव, जैसे अमोनियम उर्वरकों का प्रभाव कैसा था, अम्लीय प्रभाव था, इनका प्रभाव कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। नाइट्रेट आयन उर्वरकों का प्रभाव कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब जैसे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना परसेंट होगी 16% पाई जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 15% होती है, कितने परसेंट 15% नाइट्रोजन होती है कैल्शियम नाइट्रेट में, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की अपन बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा 13% होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट 13%, कैल्शियम नाइट्रेट में 15% और सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्लियर। तीसरा नाइट्रेट और अमोनियम उर्वरक, तीसरा क्या है, अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं, नाइट्रेट या अमोनियम उर्वरक कहते हैं। तो नाइट्रेट और अमोनियम उर्वरक में नाइट्रोजन, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन दोनों के रूप में ही प्रेजेंट होती है और दोनों के रूप में पाई जाती है। अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन दोनों के रूप में पाई जाती है। इनका जो प्रभाव है, इन उर्वरकों का प्रभाव अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन दोनों के मध्य का होता है, दोनों के मध्य का होता है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सी से कैल्शियम, ए से अमोनियम और ए से नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होती है 25 से 26%, कितना 25 से 26% उपस्थित होती है। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना है 26% और अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 33.5% होती है, मतलब 33.5% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, किसमें, अमोनियम नाइट्रेट। चौथा अमाइड युक्त उर्वरक है। तो अमाइड युक्त उर्वरकों में एक तो यूरिया और कैल्शियम साइनाइड, ये दो वर्ग आते हैं। अमाइड वाले वर्ग में
यूरिया आएगा एक तो, क्योंकि यूरिया में अमाइड ग्रुप होता है, CONH2 समूह पाया जाता है। अमाइड ग्रुप कौन सा है? CONH2, ये अमाइड होता है। अगर यूरिया की बात करेंगे तो NH2 CONH2, तो ये अमाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अमाइड उर्वरकों में, और एक कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि कार्बन पाया जाता है, और कार्बन पाए जाने के कारण अमाइड युक्त उर्वरकों को कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? कार्बन, और कार्बन पाए जाने के कारण इनको क्या कहते हैं? कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है, ठीक है। ये जल में शीघ्र भी विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, और जल में विलय होने के साथ साथ एक और इनका गुण है, तो वो क्या है कि पौधों को इनसे नाइट्रोजन देरी से मिल पाती है। इनमें पौधों को नाइट्रोजन देरी से मिलती है। जल में विलय होते हैं लेकिन पौधों को जल्दी से नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, ठीक है। अगर इसमें आगे बात करें अपन, तो भूमि में पाए जाने वाले या मृदा में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, उनके द्वारा एमाइड नाइट्रोजन, अमोनियम तथा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। जीवाणुओं के द्वारा अमाइडों में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम और नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। क्या में? अमाइड उर्वरकों में, ठीक है। अमाइड उर्वरकों में भूमि में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं वो इनकी नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर देते हैं? किसमें चेंज कर देते हैं? अमोनियम आयनों में और नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? यूरिया में N2 कितना? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है? 46% नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। जबकि कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन की मात्रा, ये जो कैल्शियम साइनाइड लिखा है नहीं, CaCN, कैल्शियम साइनाइड में N2 की बात करेंगे तो 21% ही होती है, ठीक है। कितनी? 21%, क्लियर। तो ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रकार हैं, 4 प्रकार: अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट और अमोनियम, और अमाइड उर्वरक। दूसरा पढ़ते हैं फास्फेट युक्त उर्वरक, ठीक है। और फास्फेट युक्त उर्वरकों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? एक तो है जल में विलय, ठीक है, जल में विलय फास्फेट उर्वरक। तो इनमें फास्फोरस जल में विलय मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। इनमें जो फास्फोरस है वो जल में विलय मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है सिंगल सुपर फास्फेट। एग्जाम्पल क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 16% होती है। ट्रिपल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 40 से 42% होती है। मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसमें नाइट्रोजन 11% होती है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 48% होती है, ठीक है। डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें नाइट्रोजन 18% होती है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 46% होती है, ठीक है। दूसरा है साइट्रिक अम्ल में विलय। तो नाम से पता है कि ये साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल में ये विलय होंगे, लेकिन जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। इनमें फास्फोरस मोनोफास्फेट के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस किसके रूप में? मोनोफास्फेट आयन के रूप में उपस्थित होता है, जो डाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में जुड़ा रहता है। इसके रूप में डाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में जुड़ा रहता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिल फ्लैग, जिसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 13 से 18% होती है। डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 34 से 39% होती है। रेनेनिया फास्फेट में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 23 से 26% उपस्थित होती है। हड्डी का चूरा, ठीक है। तीसरा है जल और साइट्रिक अम्ल में अविलय।
तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो उर्वरक हैं वो जल में भी अविलय होते हैं और साइट्रिक अम्ल में भी अविलय होते हैं, लेकिन खनिज अम्लों में विलय होंगे। केवल कहाँ विलय होंगे? ये खनिज अम्लों में विलय होते हैं। ठीक है, जल में अविलय और साइट्रिक अम्ल में भी अविलय, लेकिन खनिज अम्लों में विलय होते हैं। एग्जाम्पल देखें, रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट में P2O5 20 से 40% होती है। हड्डी का चूरा जिसमें नाइट्रोजन 34% और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 20 से 25% पाई जाती है। वास्तविक हड्डी के चूरे में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 22 से 25% होती है। इसी क्रम में तीसरा उर्वरक का प्रकार है पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त उर्वरक जिनको दो प्रकार में बांटा गया है, क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक और क्लोराइड विहीन पोटेशियम उर्वरक। क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम क्लोराइड उपस्थित होता है। क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरकों में पोटेशियम क्लोराइड उपस्थित होता है, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है। पोटेशियम क्लोराइड क्या कहते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये सबसे सस्ता उर्वरक होता है, सबसे सस्ता उर्वरक होता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड विहीन, मतलब जिनमें क्लोराइड एब्सेंट होगा। तो क्लोराइड विहीन पोटेशियम युक्त उर्वरकों में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट के उदाहरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एक तो है पोटेशियम सल्फेट, एक पोटेशियम कार्बोनेट और एक पोटेशियम नाइट्रेट मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। अब इसके चौथे प्रकार की अपन बात करें तो चौथा प्रकार है यौगिक उर्वरक। क्या है चौथा? क्या है? यौगिक उर्वरक। ठीक है, चौथा है यौगिक उर्वरक। तो ऐसे उर्वरक होते हैं जिनका उपयोग भूमि में एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसे उर्वरक जिनका उपयोग भूमि में एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं? यौगिक उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपन DAP की बात कर लें। क्या? DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP। तो कैसा उर्वरक है? यौगिक उर्वरक है। और लास्ट इसमें वर्गीकरण में पांचवा है एकल उर्वरक। पांचवा कौन सा है? एकल उर्वरक। एकल उर्वरक। ठीक है, तो ऐसे उर्वरक होते हैं जो मृदा में केवल एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ऐसे उर्वरक जो मृदा में, ये जो उर्वरक हैं मृदा में केवल एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? एकल उर्वरक कहलाते हैं। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, अभी अपन ने एग्जांपल पढ़ा, और पोटेशियम क्लोराइड KCl, म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? KCl क्या बोलेंगे? म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, और दूसरा अपन ने पढ़ा सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये किसके एग्जांपल हैं? एकल उर्वरक के। तो एकल उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक जो मृदा में एक ही प्रकार के पौधों पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? एकल उर्वरक कहलाते हैं। तो ये उर्वरकों का